गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंस्पायर क्लाउड क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग कमेंट्स। ठीक है, अब से पहले हमने 3 सेशंस बनाए हैं। अलग अलग सेशंस में हमने डिफरेंट चीज़ें यूज़ की हैं कि जैसे पाइथन क्या है। इसके अलावा लास्ट जो सेशन था उसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम बनाना स्टार्ट किए थे कि अलग अलग प्रोग्राम कैसे बनाए जा सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो आज का जो सेशन है वो रिगार्डिंग हमारे पास जो पॉइंट है अगला दैट इज़ द कमेंट्स। ठीक है, तो कमेंट्स क्या होते हैं कि जैसे आप कोई भी एक प्रोग्रामर है जहाँ एक टीम के रूप में काम होता है, अलग अलग प्रोग्रामर्स होते हैं, तो वो अगर जो भी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसके अंदर बनाते वक्त बीच में कमेंट्स डाले जा सकते हैं ताकि कोई भी एक नया यूज़र अगर आता है तो आसानी से आपके सॉफ्टवेयर या आपके कोड को समझा जा सके। तो उन लाइनों को हम एक कमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। उनका प्रोग्राम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, मतलब कोई भी ऐसी लाइन जिसका आपको चाहते हैं कि प्रोग्राम में राइट डाउन करना चाहते हैं कोई लाइन, लेकिन उसका प्रोग्रामिंग में कोई इफ़ेक्ट ऐड नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम पाइथन में कमेंट बनाते हैं तो कमेंट बनाने के लिए बेसिकली किसका यूज़ करेंगे? हैश सिंबल का यूज़ होता है। तो हैश सिंबल अगर किसी भी लाइन से पहले या कहीं भी लाइन के बीच में भी अगर आप कमेंट बनाना चाहते हैं तो हैश सिंबल का यूज़ कर दीजिए। तो हैश सिंबल का यूज़ करने का मतलब वो लाइनें एक तरीके से अपने प्रोग्राम में रिमूव कर दी हैं, मतलब उनका प्रोग्राम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। सिर्फ आप उस कोड को रिमाइंड करने के लिए कि आपने वो कोड किस पर्पज़ पे लिखा था, कब लिखा था, उन चीज़ों को ऐड करने के लिए कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे बनाते हैं कमेंट? जैसे एक एग्जांपल गिवन है 10.1, तो इसमें आपने देखा होगा कि ये जो सिंबल लगे हुए हैं सिंबल और इनका कलर जो चेंज हो गया है, तो ये जो लाइनें हैं ये कमेंट कहलाती हैं, मतलब इनका प्रोग्राम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या बना सकते हैं? कमेंट बना सकते हैं। नाउ अब एक प्रोग्राम राइट डाउन करना है जिसमें हम कोई भी 2 नंबर वैल्यू लेंगे और उनका सम करना है हमें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम कैसे बनाया जा सकता है पाइथन के अंदर? तो फर्स्ट वन स्टार्ट द विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो को आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कल हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, आज उसी प्रोग्रामिंग का ही एक और सेशन हम यूज़ करते हैं कि हाउ टू क्रिएट द प्रोग्राम। तो ये हमारा सेकंड प्रोग्राम होगा इसमें। जैसे हमने यहाँ पे पाइथन को स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, अब पाइथन को स्टार्ट करने के बाद एक मिनट रुकिए, स्टार्ट हो जाता है जस्ट ओनली। जैसे ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया। कल जो हमारी फाइल ओपन थी, जैसे हमने एक फाइल बनाई थी first.py नाम से। ठीक है, तो आज हम उसी प्रोग्राम को ही थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे मैं इस लाइन के अगर कमेंट बनाना चाहता हूँ तो इससे पहले हैश सिंबल का यूज़ कर दीजिए। तो यहाँ पे हैश सिंबल लगा देंगे यहाँ पे। तो हैश सिंबल लगाने का मतलब होता है कि वो कोड एक तरीके से आपने यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं। इस टाइप से आप चारों लाइनों से पहले हैश सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ आपका जो प्रोग्राम इसमें बना हुआ था, जैसे वी डिक्लेयर द वेरिएबल, जैसे num1 वेरिएबल डाल दिया आपने और इसमें कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे num2 डाल दिया आपने और यहाँ पे कोई भी वैल्यू असाइन कर दी आपने। एक वेरिएबल डाल दिया आपने num3 दैट इज इक्वल टू num1 प्लस, और क्या यूज़ कर सकते हैं? num2 आपस में हम कंबाइन कर सकते हैं। यानी सिंपल जो आपने ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया है वो प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया है, जिसमें दोनों वैल्यूज को अपने num3 वेरिएबल में क्या कर दिया? प्लस कर दिया। अब हम जब आउटपुट यूज़ करते हैं तो प्रिंट डाल करके और आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं? num3 को आउटपुट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग बनाने का स्ट्रक्चर हो गया कि आप किस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें 2 वैल्यूज़ का हमने सिंपल प्लस किया है। तो आपने कोई भी 2 वेरिएबल डाल दिए, एक num1 डाल दिया, एक num2 एंड num3 में दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके हम प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो जैसे आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे वी शो द रिजल्ट हेयर, तो आपकी स्क्रीन पे जैसे आपको नज़र आ जाएगा कि इन दोनों वैल्यू का क्या हो जाएगा? सम। और सम कितना हो गया यहाँ पे? 300। ठीक है, मतलब कोई भी 2 आपने वैल्यू ली और दोनों वैल्यू का हमने क्या कर दिया? यहाँ पे सम कर दिया है। अब वापस एक बार स्क्रीन पे आते हैं। प्रोग्राम आपको बनाना आ गया है गाइस कि इस टाइप से हम प्रोग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द डेटा टाइप। डेटा टाइप का मीनिंग क्या आता है? वैसे तो पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप को डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन फिर भी अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ आप पाइथन में स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ डाली जा सकती हैं। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं पाइथन के, जैसे नंबर, सीक्वेंस, सेट, नन, मैपिंग। ऑल दीज आर द डिफरेंट डेटा टाइप जो पाइथन में यूज़ होते हैं। तो नंबर में जैसे आपके पास जो टाइप है इंट है, बुलियन है, फ्लॉट है, कॉम्प्लेक्स टाइप है।
सीक्वेंस में स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा सेट, नन टाइप की वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। और दूसरा मैपिंग, मैपिंग के अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं, डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। जैसे पहला टाइप है नंबर। नंबर का मीनिंग क्या होता है कि कंप्यूटर में आप जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो उसमें आप एक न्यूमेरिक वैल्यू मतलब 0 to 9 के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू डालते हैं तो दैट टाइप इज़ कॉल्ड ए न्यूमेरिक टाइप। ठीक है। डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस में अलग अलग टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा होते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, कॉम्प्लिकेटेड, बुलियन, जैसे इस टाइप के टाइप यूज़ होते हैं। इंट में आप जब वैल्यू डालते हैं तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट आप यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी जब भी आप आउटपुट में यूज़ करोगे। फ्लोटिंग जो डेटा टाइप है उसके अंदर जो वैल्यूज़ हम स्टोर करते हैं वो पॉइंट में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं कि कितने डेसिमल पॉइंट तक आपका आउटपुट आएगा। तो अगर डेसिमल पॉइंट में वैल्यू डालनी है तो फ्लोटिंग पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड जो टाइप होते हैं इसमें कोई भी नंबर के साथ साथ में बुलियन वैल्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं, और बुलियन में जो आउटपुट आता है दैट इज़ अ ट्रू और फॉल्स के रूप में आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स होते हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लाइक देखिए, एक एग्जांपल गिवन है, जैसे एक वेरिएबल डाल दिया 10, वेरिएबल 1 = 10। इसका टाइप अगर आपको चेक करना तो पहले प्रोग्राम में हमने यूज़ करना सीखा था कि हाउ टू कॉल टाइप, मतलब टाइप को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू यूज़ द टाइप आपके पास। तो टाइप में जब भी हम यूज़ करते हैं, क्लास है तो उसके अंदर इसका वेरिएबल डिफाइन होता है कि जो वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं उसका डेटा टाइप आपको रिटर्न करके दे देता है कि जो वेरिएबल आपका 1 है वो किस टाइप की वैल्यू है। जो पाइथन का कंपाइलर है तो ऑटोमेटिकली इसके टाइप को डिटेक्ट कर लेता है। जैसे आपने इंट डाल दिया, यहाँ पे फ्लोट आ गया। वेरिएबल 3 में आप देखें तो टाइप क्या हो गया, बुलियन हो गया। और अगर आप वेरिएबल 2 + 3 डाल देते हैं, मतलब कोई टेक्स्ट वैल्यू इसके साथ आपने कंबाइंड कर दी, तो ये टाइप कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यूज़ हो गई। तो ये प्रोग्राम आप इजीली अपनी स्क्रीन्स के ऊपर, जैसे ऊपर बनाए हमने स्टार्टिंग में 2 प्रोग्राम्स, उस टाइप से आप बना सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट वन टाइप आपके पास है, जैसे लाइक इसमें सीक्वेंस टाइप है। तो सीक्वेंस टाइप में क्या यूज़ होते हैं, पाइथन सीक्वेंस इज पॉइंटेड कलेक्शन आइटम्स, कि आप बहुत सारे आइटम्स को आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो जब हम वैल्यूज़ को इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड, आपके पास कौन सी टाइप्स हो गई, स्ट्रिंग सीक्वेंस टाइप होगी, जिसमें अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। ठीक है, आगे आने वाले इन फर्दर लेसन जो हैं उनमें हम इन चीज़ों को यूज़ करना सीखेंगे। अभी एक और टाइप आपके पास है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो डिफ़ॉल्ट टाइप है, जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और कोई भी एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग को वीकन से एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, जिसके अंदर नंबर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आप पाइथन में असाइन करते हैं तो सिंगल कोट्स में आएंगी या डबल कोट्स में आएंगी, यानी स्ट्रिंग वैल्यूज़ को दोनों डेटा टाइप, दोनों में आप डिफाइन कर सकते हैं। एज ए स्ट्रिंग वैल्यू को सिंगल कोट्स में भी ले सकते हैं और डबल कोट्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट वन जो पॉइंट है बेसिकली लिस्ट, एक टाइप और कौन सा आ गया आपके पास, लिस्ट आ गया। लिस्ट का मतलब एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ हैं, जो कोई भी वैल्यू आप इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। ए लिस्ट इज ए आइटम सेपरेटेड बाय कोमा एंड आइटम आर अनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब लिस्ट में जो वैल्यूज़ आपके पास लिखी जाएंगी वो हमेशा किस में आएंगी, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाएंगी। तो लिस्ट का मतलब भी यही है कि आप अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ को कलेक्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट कैसे डिफाइन होती हैं वो आप एक बार एग्जांपल फिर से पाइथन में चलते हैं। तो यहाँ से आपने जैसे स्टार्ट किया, अब अगर आपको लिस्ट के प्रोग्राम बनाने तो मैं इसको अगेन कमेंट बना देता हूँ यहाँ पे, या आप इनको हटा भी सकते हैं। जैसे आपने इनको, अगर प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो गया तो सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी लिस्ट का एक प्रोग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल डाल दीजिए। जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल डाल दिया लिस्ट वन, दैट इज़ इक्वल टू करके, और आप ब्रैकेट स्टार्ट करके कोई भी वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर सकते हैं इस टाइप से। तो दैट इज़ स्टोरेज की आप इस तरीके से वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। अब जब भी इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करके आप अपना जस्ट वेरिएबल का नेम डाल दो, कि जो भी आपने वेरिएबल का नाम डाल दिया है, जैसे लिस्ट वन हमारा एक वेरिएबल का नाम है और इस वेरिएबल में आपने अलग अलग वैल्यूज़ स्टोर कर दी, जैसे 45, 67, 89, 12 और जितनी भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं स्टोर कर सकते हैं। एंड देन F5 पे क्लिक कर दीजिए। F5 पे जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे एग्जीक्यूट होता है तो ये आउटपुट आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आ गया है
कि जो भी हमने वैल्यू यहाँ पे डाली थी, जैसे 45, 67, 89, 12, इस टाइप से आपकी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, आउटपुट के रूप में आपको मिल जाएंगी। तो लिस्ट का मतलब यहाँ पे है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, कि आप जितनी भी वैल्यूज़ को कलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल ब्रेसिस स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप इसकी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दैट इज़ अवर टाइप। जो कौन सा टाइप हो गया, बेसिकली हमारा एक लिस्ट टाइप हो गया, जिसमें आप बहुत सारी वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो दैट इज़ अवर कौन सा टाइप बना लिया हमने, वहाँ पे लिस्ट टाइप की वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा किया है। ठीक है, अब अगला एग्जांपल है टपल का। टपल क्या होते हैं? टपल इज एन एरे ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कोमा एंड आइटम आर अनक्लोज्ड इन सिंपल ब्रेसेस, यानी प्रेंथिसिस के अंदर लिखते हैं। अच्छा, ये जितने भी टाइप आपने लिए हैं, चाहे लिस्ट है या टपल है, इसमें आप किसी भी तरह की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। अब देखो पाइथन कैसे डिफाइन कर रहा है, अगर आपने वहाँ पे ब्रैकेट यूज़ किए हैं, एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट यानी सिंपल ब्रेसेस लिए हैं तो टपल हो गया, और आपने सीक्वेंस स्क्वायर ब्रैकेट अगर यूज़ किए हैं तो वो टाइप कौन सा हो जाएगा आपके पास, ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाएगा। अच्छा, इनका बेनिफिट एक और है आपके पास कि आप इसमें किसी भी तरह की वैल्यूज़ को इकट्ठा कर सकते हैं। तो अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम क्या इकट्ठा करेंगे, बेसिकली टपल का यूज़ करेंगे। तो टपल में जब भी आप वैल्यू स्टोर करते हैं तो वापस चलते हैं, देखिए कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे दूसरा वेरिएबल आपने डाल दिया टपल 1 करके वेरिएबल डाल दिया मैंने, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे सिंपल ब्रेसिस में आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। नंबर वैल्यू आपने डाल दी, स्ट्रिंग वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ऐसे आपने स्ट्रिंग डाल दिया, ठीक है, इंस्पायर क्लासेस डाल दी आपने, इस टाइप से अलग अलग वैल्यू डाल सकते हैं, पॉइंट में वैल्यू डाल सकते हैं। तो अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, और जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे प्रिंट करके और आप वेरिएबल का नाम डाल दें यहाँ पे जस्ट, तो आपका दोनों आउटपुट यहाँ पे एक साथ से हो जाएंगे। तो पहले में देखो आपने वैल्यू क्या स्टोर हुई थी, लिस्ट के अंदर स्टोर हो गई थी जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट आ गया था। दूसरे में आपने सिंपल ब्रेसिस यूज़ किए हैं और सिंपल ब्रेसिस की हेल्प से आपने इस प्रोग्राम को बना दिया। तो दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। अगर आप टपल में वैल्यू स्टोर करते हैं एज ए एरे तो आप इस टाइप से स्टोर कर सकते हैं, सिंपल ब्रेसिस आपने लगा दिए तो वो टपल, एंड देन आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किए हैं तो वो कौन सी टाइप हो जाएंगे आपके पास, लिस्ट। दोनों का वर्किंग एक ही है कि आप वैल्यूज़ को वहाँ पे कलेक्ट करते चले जाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आज हमारे 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं और इनका आप बेसिकली प्रैक्टिस करके देखना। प्रोग्रामिंग पाइथन की जो है वो जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे तो आपका इंटरेस्ट जनरेट होता जाएगा, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम अगर आपको जनरेट होती हैं तो आप बेसिकली हमारे चैनल्स पे आप कमेंट डाल सकते हैं, और कमेंट डालने के बाद जो भी आउटपुट है वो हम आपको जो भी हमारी तरफ से सपोर्ट होगी वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर दिस वन सेशन जिससे हमने लिस्ट और क्या यूज़ करना सीखा है, टपल का यूज़ करना सीखा है।